महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आवाज़ बड़ी धीमी आती है। भाई, इससे ज़्यादा आवाज़ का सिस्टम अपने पास है नहीं। मैं प्रयास करता हूँ कि स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे। देखिए, ईश्वर जो है अपने भक्त की रक्षा कैसे भी करता है। अगर आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया तो फिर वो आपकी हर हाल में रक्षा करता है, ये निश्चित है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, इसके कई प्रमाण हैं, प्रहलाद से लेके और तुलसीदास जी तक, कबीर जी तक, बाबा नानक तक। इसके बाद आज तक बहुत सारे किस्से हैं, अगर हम सुनाने जाएं तो, पर सारे किस्से एक साथ नहीं सुनाए जा सकते। बट एक किस्सा मुझे याद आ रहा है मेरे एक मित्र का, जिसने मुझे आज से कोई 10-12 साल पहले सुनाया था। ये मेरे मित्र जो हैं मुंबई में फिल्म एडिटर हैं। 12 साल भी नहीं, 15 साल हो गए होंगे। और ये यूपी के रहने वाले हैं। वो अपने पिता के साथ में, यूपी के बनारस के आसपास के रहने वाले हैं, और वो अपने पिता के साथ में मुंबई की यात्रा कर रहे थे, बनारस से मुंबई। पिता वयोवृद्ध, क्योंकि उनकी भी उस समय उम्र 42-43 साल थी, तो आप उस हिसाब से पिताजी तो 60 से ऊपर ही थे। लेकिन हनुमान जी के परम भक्त, मतलब ये उनका नियम था कि जब तक सुंदरकांड का पाठ ना करूं तो खाते पीते कुछ नहीं थे। इतनी उनको हनुमान जी में आस्था। अब हुआ यूं कि बाहर का खाते कम थे। एसी ट्रेन में उनका टिकट बुक कराया हुआ था, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। और अच्छा, बूढ़े लोगों को ठंड लगती है, लोग तो जो हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन उनको उसमें भी ठंड लगती है। और गांव के लोग जो एसी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में रहते हैं, उनको साधारण जो है नेचुरल वातावरण में रहने की आदत है। उनको अचानक से आप एसी में ले आएँ तो उनको वैसे भी ठंड लगती है। पहली बात तो ये कि वहाँ वो जब भोजन का समय आया, भोजन तो घर से लाए थे, लेकिन सुंदरकांड कहाँ करें, तो वो बड़े असहज से हो गए। तो मेरे जो मित्र हैं, एडिटर हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पे सुंदरकांड लगा के दिया उनको कि आप पाठ कर तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, और बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो तो उनके कान में ईयरफोन लगा दिया। अब उन्होंने वो पूरा सुंदरकांड का पाठ सुना। फिर जो घर से भोजन लेके आए थे वो भोजन किया, और तत्पश्चात जो है लगभग दोपहर का टाइम हो गया था, सब लोग सो गए गाड़ी में। उनको लगने लग गई ठंड। अब वो थोड़ी देर तो असहज हुए कि बोला, भी मैं, सब लोग सो रहे हैं, किसको जगाऊं, क्यों नींद खराब करूं। कम्बल वम्बल ओढ़ के भी वो सोए तो भी ठंड रुके ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो गेट, वो जो एसी का दरवाज़ा खोल के बाहर आके जो नेचुरल वातावरण था उसमें खड़े हो गए। गाड़ी चल रही थी। अच्छा, एक तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ था, कोई आके बैठा होगा, उसने खोल दिया होगा, या आने जाने वाले लोग जो अंदर आए होंगे उन्होंने खुला छोड़ दिया होगा। अब साहब वो उस
दरवाजे पे आके बैठ गई। हाथ पैर में जान कम होती है बुढ़ापे में। वो हुआ ऐसे कि वो बैठने गए और अचानक से एक हाथ से उन्होंने पकड़ा हुआ था और बैठने की पोजीशन में थे। अचानक से ट्रेन की स्पीड बढ़ी झटके से और वो झटके से उतर के नीचे गिर गए। वो गिरे और कोई व्यक्ति वहाँ से क्रॉस कर रहा था अंदर, डब्बों के अंदर, वो बेचने वाले, सामान बेचने वाले या IRCTC वाले। उसने देखा और वो चिल्लाया, रे बाबूजी गिर गए, बाबूजी गिर गए। अब बाबूजी गिर गए, अंदर आके वो बोला, अरे किसी के बुजुर्ग गिर गए नीचे। अब पूरा डब्बा उठा, उठ के देखा तो उन्होंने, मेरे मित्र ने, कि अरे हमारे ही पापा नहीं है। ओहो, फिर उन्होंने जो है वो चेन वेन खींची। अब इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन 5-6 किलोमीटर आगे निकल गई थी। अब वो उनसे रिक्वेस्ट करने लग गए कि ट्रेन को पीछे ले लो। अब वो हमारे बाबूजी गिर गए हैं। अब ट्रेन, वो ड्राइवर बोल रहा है कि भी पीछे नहीं ली जा सकती क्योंकि गाड़ियों का शेड्यूल है पीछे, इसके इमीडिएटली पीछे 2 गाड़ियां हैं, कैसे करें, क्या करें। और साहब बड़ी ही अफरा तफरी का माहौल उसमें। अच्छा, उतर के नीचे खोजा वोजा भी। अब वो 4-5 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर आगे निकल आई थी गाड़ी, तो खोजने का क्या फ़ायदा था, वहाँ थोड़ी गिरे थे। अब उसमें ट्रेन लेट हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भी अगले स्टेशन से जाके फिर आएंगे, कौन सी जगह गिरे हैं पूरा ढूंढेंगे। और बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। गाड़ी आगे चली। एक 5-7 किलोमीटर के बाद में दूसरा स्टेशन था, मतलब 12-15 किलोमीटर आगे निकल आई थी। वहाँ मतलब रोका गया, वहाँ उसका स्टॉप भी नहीं था गाड़ी का, पर गाड़ी रुकी वहाँ। और वहाँ एक देखा तो एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे ये बुज़ुर्ग किसके हैं, ये बुज़ुर्ग किसके हैं, ये बुज़ुर्ग गिर गए थे, ये किसके हैं। वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी काफ़ी। अब एक ये भी भागे उधर। अभी इनको तो ये था कि भाई यहाँ उतर के और पीछे जाएंगे, क्योंकि बाबूजी तो बहुत पीछे गिरे हैं, तो वो तो पता नहीं किस हालत में होंगे, कोई उठा के लाया नहीं लाया। पर जो भीड़ भाड़ में देखा तो इनके ही बाबूजी वहाँ पे हैं, सोए हुए हैं, मतलब बेहोश हैं। अरे उन्होंने वो पानी वानी छिड़क के उनको जगाया, वो उठे। और वो बोल रहे हनुमान जी कहाँ हैं। किसी को लगा कोई हनुमान जी इनके कोई रिश्तेदार होंगे, नाम भी तो हनुमान राम ऐसे रखते हैं ना हम, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। खैर वो गाड़ी चलने वाली थी, उनको वहाँ से उठा के गाड़ी में बिठाया, देखा ठीक ठाक है, कहीं खरोच भी नहीं आई हुई है। सब इस बात से हैरान थे कि ये यहाँ कैसे आए। खैर गाड़ी लेट हो रही थी तो गाड़ी में बैठाया, कोच में बैठे, और सबने पूछा उनसे कि बाबूजी हुआ क्या था, आप स्टेशन कैसे पहुँचे। घर वाले तो इसी बात से खुश थे कि ठीक है, सही सलामत है और मिल गए हैं। बोलो कुछ नहीं, मैंने तो, मेरा हाथ छूटा, ठंड लग रही थी, मैं वहाँ जाके बैठा, जैसे ही मेरा हाथ छूटा मैंने कहा हनुमान जी तू ही बचा। और हनुमान जी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और वहाँ पे लाके सुला दिया।
फिर उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं बेहोश हो गया। अच्छा, वो आदमी जो चिल्ला रहा था ये बुज़ुर्ग किसका है, ये बुज़ुर्ग किसका है, वो भी गायब था। सभी पूछा किसके बुज़ुर्ग हैं, बोले एक आदमी अभी चिल्ला रहा था यहाँ पे, कहाँ है कहाँ है, वो गायब हो गया था। तो कुल मिला के कहानी का सार ये है जो निकला कि हनुमान जी ने स्वयं उनको वहाँ से उठा के 20 किलोमीटर आगे गाड़ी आने से पहले वहाँ पहुँचा दिया। उनको खरोंच तक नहीं आई, हनुमान जी ने बचाया। तो अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है, आप अगर ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर आपको हर हाल में बचाता है मित्रों, ये निश्चित है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आप देखिए, मैं इस कहानी को सुन के बड़ा हैरान था। मैं उनके फादर साहब से मिला था तभी, जब ये बात हो रही थी, मैं मिलने गया था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा किस्सा गाड़ी में हो गया। मुझे याद आया, आज याद इसलिए आया कि मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हूँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जिसके हिसाब से अगर आप ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी समस्याएं ईश्वर की समस्याएं हो जाती हैं। वो अपने आप उनको हैंडल करता है, आपका बाल भी बांका नहीं होता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। और मैंने जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनके मैंने अनुभव सुने हैं, उन सबका यही अनुभव है, जो समर्पित लोग थे। और हमने भूतकाल में भी देखा है कि चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे संत रैदास हो, चाहे कबीर जी हो, ईश्वर खड़ा ही रहा है। कहना कि हम ईश्वर को समर्पित हैं और समर्पित करने में बहुत फ़र्क है भाई। तो कहीं ना कहीं मैं अपने उन मित्र से कहना चाहूँगा कि आपका समर्पण पूरी तरीके से है नहीं। इसके ऊपर एक कथा और सुनाएंगे आपको आने वाले समय। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको आनंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। भैया ये आप ही का चैनल है, जितना भी आप कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। महादेव।